मार के हक में जब उनकी डायरेक्ट स्ट्रेटजी नाकाम हुई तो दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अ लॉट मोर ओवर देयर। अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। तो वंस दे नो दैट द स्टेट इज टेलिंग देम वेरी क्लियरली कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज we are here and we are standing and we are fighting. Yeah, that is in Balochistan, which is more than 31,000. और इस दौरान जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं दे आर 3,145, जिसमें KPK में 1971 हैं, बलूचिस्तान में 1148 हैं, रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में 26 हैं। इस दौरान जो दहशतगर्द, जो मुसद्दिका दहशतगर्द हैं, तस्दीक शुदा जो मारे गए हैं, they are 2084, which comes to at an average of 10 terrorists being killed every day, which is the highest ratio ever. अगर आप इसका कंपैरिजन भी आगे दिखाऊंगा। इस दौरान ये जो IBOs कर रहे हैं, इनकी अगर एवरेज देखी जाए तो आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, दे आर अंडरटेकिंग अराउंड नियर टू 194 intelligence based operations per day. So every hour these IBOs are going on. इस दौरान इस साल रवा में जो शहादतें हैं पाकिस्तानियों की दहशतगर्दी के हाथ, वो 819 हैं, which comes to 4 per day, जिसमें आर्मी के 303 जवान शहीद हुए हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिसमें पुलिस और सिविल आर्म फोर्सेस हैं उसके 194 हैं, और सिविलियंस 322 हैं जो शहीद हुए। इस साल टोटल 28 सुसाइड बॉम्बर जो से हैं इंसिडेंट हुए हैं। द मेजॉरिटी ऑफ देम एज इन लास्ट ईयर, दिस ईयर वर आल्सो अफगानीज। अभी जो टांक में भी वाकया पेश आया देवर अफगानीज, जो कराची में भी वाकया पेश आया देवर आल्सो अफगानीज। So that trend remains. The Afghanis, nationals and people even associated with their जो उनकी security forces हैं, part of the terrorists who are killed, captured and used in ये suicide bombing में आप इस्तेमाल होते हैं। Next slide. ये एक तकाबली जायजा है of the counter terrorism, the kinetics का। आपने लास्ट ईयर ये देखा होगा, इस साल के शुमार में हमने आपको 2025 तक का दिया था। सो इफ यू सी 2025, तो द टोटल टेररिस्ट दैट वर किल्ड वाज 2597। इस साल अभी तक जो टेररिस्ट हैं वो 2084 मारे गए हैं, अभी तकरीबन आधा साल या 5 महीने अभी आगे जारी हैं। द वे द काइनेटिक्स, the kinetic prong of the counter terrorism is maturing, responding and delivering, वो आपके सामने है कि अगर आप 2023 को देखें तो उसके अंदर हमारे शोहदा की तादाद या रेशो अगर आप देखते हैं तो वो दहशतगर्द कम मारे जा रहे थे, शहीद ज़्यादा थे। 24 में the tide started turning. In 25, for each shaheed we were taking out minimum 2, and this year for each we are taking out minimum 2.5. So that is the kinetics part. सवाल आपका बिल्कुल बनता है कि ये 7 इंसिडेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं? Because once the other elements of their strategy they start they go into a diminishing returns, तो एक तो जोर यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, और वो आपने देखा कि मार के हक में जब उनकी डायरेक्ट स्ट्रेटजी नाकाम हुई तो दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अ लॉट मोर ओवर देयर। समथिंग ऑफ दिस हैज टू डू विद द व्हाट्स द एजेंडा ऑफ द टेररिस्ट सपोर्टिंग तालिबान रजीम इन अफगानिस्तान, जो उनके ज़ेर तसल्लुत इलाके हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। एंड इट हैज़ टू डू a lot also has to do with the clarity that the state of Pakistan has, because these terrorists and their sponsors have come to understand कि अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है,
अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। तो वंस दे नो दैट द स्टेट इज टेलिंग देम वेरी क्लियरली कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हेयर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग। एंड फोर्थली, it is the proactive nature of the operations, because ये आगे मैं थोड़ा डिटेल में जब बलूचिस्तान में बात करूंगा तो ये नंबर ऑफ इंसिडेंट्स क्योंकि आपको यकीनन कौम को परेशान करते हैं। तो वंस वी गेट मोर प्रोएक्टिव एंड वी रीच आउट एंड वी इंगेज, तो एंगेजमेंट्स होंगी। वंस वी आर डूइंग मोर नंबर एज वेल एज मोर इफेक्टिव इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, तो एंगेजमेंट्स होंगी। उसकी वजह से भी ये इंसिडेंट्स बढ़ते। सो दैट इज, बट वी कैन लीव द डिटेल्स टू द क्वेश्चन आंसर सेशन इफ यू वांट टू गेट इनटू दैट। जी आगे जाइएगा। मैंने जैसे आपको पहले अर्ज किया कि आज की जो इनिशियल ब्रीफ है इसमें वी विल फोकस मोर ऑन बलूचिस्तान। वाई? बिकॉज एक जानबूझ के एक परसेप्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है और की जाती है कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर हालात जो से हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो आई विल टेक सम टाइम एंड वी विल डिसर्न दिस इशू इन 3 क्वेश्चंस इन 3 पार्ट्स। पहला सवाल ये है कि मसला क्या है, एंड वी विल जॉइंटली कलेक्टिवली ट्राई टू फाइंड एन आंसर टू दैट। द सेकंड इज क्या हो रहा है, एंड थर्ड इज व्हाट इज बीइंग डन। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट। ये है बड़ा इशू विच इज नॉट स्पेसिफिक टू बलूचिस्तान ओनली, बट दिस इज स्पेसिफिक टू द टोटल एनवायरमेंट ऑफ द सिक्योरिटी एनवायरमेंट इन विच वी आर इन पाकिस्तान। हार्ड स्टेट क्वेश्चन मार्क। आर वी ए हार्ड स्टेट? Unfortunately not. Why? Because once we say hard state, what does it mean? A hard state means एक वो रियासत जिसमें आइन और कानून सबके लिए यकसा हो, जिसमें तमाम मामलात आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक हो, in which there is no elitism, जहां सबके लिए बराबर हो आइन और कानून, तमाम मामलात आइन कानून के मुताबिक चले। दैट इज व्हाट इज एन हार्ड स्टेट। इट डजंट मीन ए मिलिट्री रन स्टेट, इट डजंट मीन ए आर्म्ड फोर्सेस डोमिनेटेड स्टेट लाइक इट इज ट्राइड टू बी इंटरप्रेटेड या उसकी तशरीह करने की कोशिश की जाती। दैट इज व्हाट इज हार्ड स्टेट इन आवर अंडरस्टैंडिंग इज, अगर आप आइन और कानून के मुताबिक अपने तमाम मामलात को ले आए बिला तफरीक, जिसमें कोई ख्वास नहीं है, आम और ख्वास बराबर हैं, तो ये हार्ड स्टेट होगी। उस हार्ड स्टेट के अंदर सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, उसके अंदर ग्रीवांसेस नहीं होंगी। सो दैट इज ए क्वेश्चन मार्क।